लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शेर आजकल बहुत सुनाई देता है, लेकिन इसके मायने बदल गए हैं। जो शेर आजकल सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसके मायने बदल गए हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोज़र चलाने में। ये शेर बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद थे पिछली लोकसभा में, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति पर तंज कसते हुए कहा था। अब वो जो त्वरित न्याय की एक नियम कह लें या त्वरित न्याय की एक परिपाटी कह लें या श्रृंखला कह लें, वो उत्तर प्रदेश से बुलडोजर नीति मध्य प्रदेश पहुंच गई, राजस्थान में भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में तो इस कदर, क्योंकि क्या हुआ कि भाई बुलडोजर नीति उत्तर प्रदेश में इनको लगा कि ये तो बड़ा तालियां बज रही हैं, तो क्यों ना अब उसको एक और लेवल आगे ले जाया जाए, तो मध्य प्रदेश में भी वो शुरू हो गया है। अब जो बुलडोजर न्याय है वो हुआ छतरपुर में। छतरपुर मध्य प्रदेश का जिला है। वहां पर कांग्रेस के एक नेता और मुस्लिम समाज के एक बड़ी शख्सियत है, उनका नाम है शहजाद अली। वो पिछले हफ्ते प्रोटेस्ट कर रहे थे, थाने में जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। दरअसल महाराष्ट्र में एक बाबा है, इसका नाम है रत्नागिरी महाराज। रत्नागिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद के सामने को लेकर के बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां की, अनर्गल बयानबाजी की। इसको लेकर के प्रदर्शन हुआ। शहजाद अली उस प्रदर्शन को लीड करके थाने पहुंचे और वहां पर हो गया पथराव। उपद्रवियों ने पथराव जो कर रहे थे, उन्होंने कुछ गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा। अब पुलिस को लगा कि ये तो पुलिस पर हमला है। अब उसके बाद जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि ये जिसने भी किया है उसको सजा दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि उनका इलाज किया जाए। जो इलाज लफ्ज है वो एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो इलाज कैसे किया जाए? उनकी गिरफ्तारी किया जाए, पुलिस देखे जांचे कि कौन शामिल था कौन शामिल नहीं था, फिर कोर्ट में जाए मामला, वहां पर सुना जाए जिन पर आरोप लगाए और फिर कोर्ट सजा तय करे। यही होता आया है, लेकिन नहीं, त्वरित न्याय, बुलडोजर न्याय हुआ। शहजाद अली का बताया जाता है जो एक निर्माणाधीन घर बन रहा था 10 करोड़ का, उसको बुलडोज कर दिया गया, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। उसको बुलडोज कर दिया गया और उसे जब बुलडोज किया जा रहा था तो वो गाड़ियां जो वहां पर खड़ी हुई थी उन पर भी बुलडोजर चला दिया गया, उनको भी पिचका दिया गया, उनको भी तोड़ दिया गया। यानी उस घर में मौजूद एक भी चीज को छोड़ा नहीं गया, बुलडोजर चला दिया गया। अब जब ये पूरा मामला तूल पकड़ गया और इस पर विपक्ष जमकर हमलावर हुआ कि संविधान में या भारत की न्याय संहिता में, भारत के इतिहास में कहां यह लिखा हुआ है कि जो अगर आरोपी है तो उसका पूरा घर बुलडोजर से रौंद दिया जाए? क्या उसके बच्चे या उसके परिवार के लोग भी दोषी हैं? सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर के बहुत हल्ला हंगामा हुआ और इस पूरे मामले में आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में, जो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर एक्शन यूपी से शुरू हुआ, उसमें एमपी में 2 साल में 12,000 बार बुलडोजर चला है। 2 साल में 12,000 बार बुलडोजर चला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के से विभिन्न एजेंसियों से उठाए गए हैं। ये भास्कर की एक स्टोरी है जिसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि एमपी में 2 साल में 12,000 बार बुलडोज़र चलाया गया है। और आप सोचिए कि इस पूरे मामले में बवाल भी हुआ, कई लोगों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया इसको लेकर के दी। आपको बताएं कि विपक्ष की बड़ी नेता प्रियंका गांधी हों या फिर संजय सिंह हो या चंद्रशेखर हो, उन्होंने भी ट्वीट करके तीखी प्रतिक्रिया दी है। वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इस पूरे मामले में प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई कि कैसे बुलडोजर एक्शन किया गया है। प्रियंका गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। इसमें तमाम नेता हैं, जैसे कि हम एक ट्वीट आपको बताते हैं। इसमें चंद्रशेखर ने लिखा है कि मुख्यमंत्री पर के इशारे पर हाजी शहजाद का मकान ध्वस्त किया गया है।
ऐसा लगता है कि सरकार ही न्यायपालिका हो गई है। कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने कहा है कि भाजपा की राज्य सरकारें बहाना तलाश कर मुसलमानों के घर तोड़ रही है। सरकार हर दिन बुलडोजर के नीचे संविधान को कुचल रही है। मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान है, वो क्यों पीछे रहे, उनका बयान भी हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार होती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है तो ऐसे निपटा जाएगा। ऐसा कहीं ना कहीं अंदेशा निकल करके आता है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं इस पूरे मामले में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब होगा क्या। हाल ही में मध्य प्रदेश में तो चल ही रहा है, राजस्थान में भी बुलडोजर चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई और बाकायदा सिर्फ बुलडोजर तक ही नहीं ये पूरा मामला रुका। अब ये वीडियो देखिए कि जो पत्थरबाजी के आरोपी थे उनको बाकायदा पूरे शहर में परेड कराई गई, पुलिस ने पकड़ा उन्हें और पूरे शहर में परेड करवाया पुलिस ने। और उन्होंने परेड करवाते हुए पुलिस ने उनसे कहा कि बोलते जाओ, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। ऐसे तकरीबन 19 आरोपियों को पुलिस ने शहर में घुमाया। क्या यह संविधान सम्मत है? क्या ये ऐसे ही होता आया है, या किस तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना है, निपटा जाएगा? क्या ये निपटने का तरीका, क्या ये भारत का संविधान इसकी इजाज़त देता है? ये सवाल है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष के तमाम नेता इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी का भी ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सज़ा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उसके सर से छत छीन लेना, कानून का पालन ना करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, यह न्याय नहीं है। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वह ना तो समाज का कल्याण कर सकता है, ना ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। ये विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी कह रही हैं। इस पूरे मामले में बताएं कि अभी भी पूरा ट्रायल चल रहा है, बीजेपी अपने तर्क दे रही है, कांग्रेस विपक्ष अपनी तर्क दे रहे हैं। इसी बीच भिंड में भी ऐसा कुछ हुआ तो वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रमुख जीतू पटवारी पहुंचे डीएम से मिलने के लिए, और डीएम से उनकी कहासुनी हुई। वीडियो वायरल है, वो वायरल वीडियो में भी हम आपको दिखाते हैं और पूरा वीडियो सुनवाते हैं। उसमें जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि जो आप बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं डीएम साहब, आपके खिलाफ कोर्ट से मुकदमा लिखवाया जाएगा कि कैसे आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जरा ये पूरा वीडियो सुन लीजिए। नंबर 2, हिंदू के घर पे नहीं चलेगा, मुसलमान के घर पे चलेगा। ये कौन सा कानून है? ये इनका कानून है। आपका वीडियो आप ही का है ना, उसको अलग से देखेंगे, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। अगर आपकी यही हरकत चलती है, आपके खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे और कोर्ट में लिखाएंगे। ध्यान रखना, संवैधानिक होना चाहिए। इसकी कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया, पर शांति के शांति की बात बताकर दहशत फैलाना, ये कोई अच्छी सरकार की परंपरा नहीं है। जहां तक प्रश्न है छतरपुर की घटना का, जो अपराधी है उन पर कार्रवाई हो, पर न्यायालय के, संविधान के नियमों का भी तो उल्लंघन न हो। क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि जायसवाल का घर गिरा दिया गया उज्जैन में? क्या कारण है कि एक यादव परिवार का घर गिरा दिया मुरैना में? ग्वालियर में ऐसी घटना हुई। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों घर गिराए जा रहे हैं? जरूर कानून को अपना काम करना चाहिए, पर न्यायपालिका, संविधान, इसकी तो पालना करनी चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दहशत बनाकर कर्मचारी, अधिकारी बीजेपी के एजेंडे पे काम करना चाहते हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको अगर वो अपनी आदत सुधारे तो ठीक, अन्यथा मानव अधिकार आयोग में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाएंगे कि आखिर सर्विस बुक का भी पालना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आखिर इस तरह की दहशत बनाकर कैसे अच्छी सरकार या अच्छा प्रशासन चल सकता है? आप पुलिस का कितना बड़ा फेल्यूर है कि जब घटना होनी थी तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था?
क्या लॉजिक था कि आपको पहले पता नहीं चला? तो मैं मानता हूँ पुलिस को सजग होना चाहिए और बीजेपी के एजेंडे पे काम करना बंद करना चाहिए। तो बुलडोजर एक्शन के बारे में तमाम लोग लिखते पढ़ते आ रहे हैं। हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट है, हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में भारत में 1,50,000 से भी ज्यादा घर त्वरित न्याय यानी तुरंत न्याय देने की नीति के तहत गिराए गए। 1,50,000 से भी ज्यादा, जिसमें रहने वाले 7,38,000 लोग बेघर हो गए। और ये आंकड़ा सिर्फ 2 सालों का है, यानी 2 साल में त्वरित न्याय यानी तुरंत न्याय देने की नीति के तहत 7,38,000 लोगों को बेघर कर दिया गया है। हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट है। ये बुलडोजर एक्शन अक्सर ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के घरों पर चलता है, या तो जो अल्पसंख्यक हैं या फिर उस राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में उनके घरों पर चलता है जो या तो विपक्ष में हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। और ये आप देखेंगे लगातार इसके तमाम उदाहरण हमें पिछले कई सालों में मिल जाते हैं। आप देखेंगे चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हाल ही में फतेहपुर में एक आरोपी, अगर वो सब कुछ बनता रहता है, वो बन रही होती, बिल्डिंगें बन रही होती हैं, तब सरकार को नजर नहीं आता है, निगम को नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वो अपराधी कोई काम करता है तो फिर वो कागज लेके आते हैं कि जी भाई ये तो गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है। तो यानी सोचिए कितने घर गैर कानूनी तरीके से बने हुए हैं। क्या वो तभी गिराए जाएंगे जब वो अपराध करेगा? तो यानी अगर कोई गैर कानूनी घर बना लेता है, बिल्डिंगें बना लेता है और सालों से रह रहा है, जितनी गलती उस अपराधी की है, क्योंकि घर इसलिए नहीं गिराया गया आधिकारिक तौर पर कि उसने वो अपराध किया या उसका आरोपी है, घर इसलिए गिराया गया क्योंकि अवैध तरीके से बना हुआ था सरकारी कागजों में। तो फिर तो प्रशासन के लोग भी दोषी हैं। फिलहाल ये एक नई परंपरा है जो भारत देश में चल रही है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, बुलडोजर नीति के खिलाफ वोट पड़ा ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी तमाम बातें और खबरें हम रेड माइक पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।